हमारी कलाकारों क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। आज हम करने वाले हैं 11th क्लास का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है ना, जिसका नाम है बेटा हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये वीडियो बेटा हमारा सीबीएसई, नीट और जेई तीनों के कवर अप करेगी, तो ध्यान से देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेटा अगर हम बात करें, बेटा चैप्टर तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये फिजिक्स की किस ब्रांच के अंदर आता है पहले ये समझ लो। तो ये ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स। क्या है बेटा? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम क्या क्या बातें करते हैं? मैकेनिक्स में हम बातें करते हैं बेटा मोशन की, फोर्स की, है ना, और बेटा बॉडी एट रेस्ट उसकी प्रॉपर्टी की बातें करते हैं मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स के इसी आधार पर हमने बेटा मैकेनिक्स को 3 ब्रांचेज में डिवाइड करा है ना। तो पहली ब्रांच क्या है बेटा हमारी? स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स वो ब्रांच है बेटा मैकेनिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर दूसरी ब्रांच है हमारी बेटा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमारी बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो उसकी मोशन की स्टडी करते हैं, तो वो सारा का सारा जो हमारा कंटेंट आएगा वो आएगा काइनेमेटिक्स में आएगा। और इसमें एक बात नोट करने की है, हम बेटा जो मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कोजेज ऑफ द मोशन। यानी अगर मैं बात करूं किसी ऑब्जेक्ट की मोशन बढ़ रही है, यानी स्पीड बढ़ रही है, मान लो वो क्यों बढ़ रही है हम ये बात नहीं करते। बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन है और घट रही है तो डी एक्सेलेरेशन है, ये बात इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन उसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। कि किसी की स्पीड बढ़ रही है आफ्टर 10 सेकंड, बताओ हमने 0 से स्टार्ट करा और बेटा उसमें कुछ एक्सेलेरेशन है, हम आगे बढ़ेंगे तो 10 सेकंड बाद या 30 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना, ये हम पढ़ेंगे, ना कि क्यों हो जाएगी, ये नहीं पढ़ेंगे इसमें। चलो इसमें हमारे अगर मैं बात करूं बेटा एनसीईआरटी का हमारा सेकंड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और बेटा थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा कवर होता है? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन ये हमारा काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। कौन सा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारा सारा पार्ट जो है बेटा हमारा किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। फिर बात करते हैं बेटा तीसरी ब्रांच, ये है हमारी डायनेमिक्स। कौन सी ब्रांच है बेटा? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा कि मोशन हुई, ओके, उसके कारण भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि मोशन क्यों हुई। यानी अगर मैं बात कर दूं एनसीईआरटी का बेटा कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं? 4th चैप्टर, जैसे कि एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद के जो चैप्टर्स है हमारे फर्स्ट बुक में एनसीईआरटी के सारे हमारे डायनेमिक्स में आते हैं, यानी कारण हम पढ़ने वाले हैं। फोर्स लगा तो भाई मोशन हुई, फोर्स लगा तो रेस्ट में आ गई, है ना, अपोजिट अगर फोर्स लगता है तो। यानी कुल मिला के जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का वो सारा का सारा क्या है? मैकेनिक्स है, ठीक है। मोशन और इट्स कॉजेज पढ़ेंगे इसमें। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम चैप्टर बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर बात मोशन मोशन कहे जा रहे हैं, तो मोशन होती क्या है ये तो बता दो। तो मोशन भाई एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन भी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट किसमें है बेटा? किसमें? मोशन में है। जैसे अगर मान लो तुम यहां पर थे क्या t1 टाइम पर, थोड़ी देर बाद बेटा t2 टाइम पर तुम यहां पर चले गए, तो देखना तुम्हारी पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये है, और बेटा कुछ टाइम चेंज हुआ ना। तो टाइम के साथ साथ जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम कहते हैं वो क्या है? मोशन में है। तो देखो क्या है बेटा डेफिनेशन? इफ द पोजीशन ऑफ an object changes with respect to time and its surrounding, then it's said to be in motion. Surrounding भी एक शब्द आया, एक बात समझते हैं हम, सराउंडिंग भी एक हमारा शब्द आया। यानी अगर मैं बात करूं सराउंडिंग के लिए कि कैसे हम समझे, मान लो तुम बेटा क्या, अगर मैं बात करूं ये है एक ट्रेन की एक सीट पर मैं बैठा हूं, उसी ट्रेन में एक सीट पर तुम बैठे हो, और ये कोई बेटा तीसरा आदमी हम, है ना, ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ट्रेन चल रही है, तो जरा देखो इसको एक बार ऑब्जर्वेशन करो। ट्रेन चल रही है तो अगर ये ट्रेन जा रही है, अगर मैं यहाँ से देखूंगा ये आदमी हमें देख रहा है, तो हम दोनों मोशन में हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये मैं बैठा हूँ ये तुम बैठे हो, क्या तुम्हारी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में चेंज हुई? क्या नहीं हुई। तो जब भी हम मोशन की बातें करेंगे तो सराउंडिंग के बारे में भी हम ध्यान रखते हैं कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज में है
कि नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ ट्रेन की, अगर हम दोनों की पोजीशन की बात करूँ, हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हैं और हाँ यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में हम क्या बेटा क्या है, बिल्कुल मोशन में है। जैसे ऐसे समझ लो, अगर बेटा मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी रेस्ट में है ना, लेकिन अगर तुम मेरी पोजीशन कहाँ से देख रहे हो, एस्ट्रोनॉट बनकर देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, तो मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ। तो सराउंडिंग का रोल आया ना, क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ पर मैं भी घूम रहा हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम देख रहे हो अपने रेस्पेक्ट में कि मैं मोशन में हूँ, तो वो मोशन नहीं है, वो क्या है, रेस्ट। यानी मेरी पोजिशन तुम्हारे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। तो देखो, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, टाइम एंड सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं होती है तो वो क्या है बेटा, हमारी रेस्ट है। आई बात समझ में। यानी हमने एक बुक, एक देखो एग्जांपल, एक टेबल थी, इस पर हमने बेटा क्या रख दी, एक बुक रखी है जी, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन दोनों के रेस्पेक्ट भी, लेकिन अगर ये मैंने एक ट्रक में रख दी और वो ट्रक मूविंग है, तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ बाहर से, ट्रक के बाहर से, तो ये बुक मोशन में है, ध्यान रखना। और बेटा अगर तुम ट्रक के अंदर ही बैठे हो और इसको देख रहे हो, बुक को देख रहे हो, तो ये तुम्हारे रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि तुम्हारे रेस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर जब मैं बाहर खड़ा हूँगा तो इस बुक की पोजीशन चेंज हो रही है। समझ में आई बात। तो हमारे यहाँ पे अगर देखो, एक मैंने नोट लिखा है बेटा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, यानी कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। ओके, हम किसके बारे में देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, तो हमने बेटा मोशन को समझा और क्या समझा, रेस्ट को समझा। अब बेटा हम मोशन की कुछ टाइप्स करते हैं, हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो देखो क्या है, 1D मोशन, जो कि हमारा एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यही है बेटा सारा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में। तो देखो क्या है 1D मोशन, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो वन डायरेक्शन में हो, है ना, उसको कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। देखते हैं, चलो चेक करते हैं। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट कैन रिप्रेजेंट द change of position of the object with respect to time, this type of motion is called बेटा वन डायमेंशन मोशन। अगर मैं बात करता हूँ कि मान लो, देखना जरा ध्यान से, ये पहले पोजीशन यहाँ थी x1 और ये बेटा x2 है ना, तुम पहले t1 टाइम पर यहाँ थे और t2 टाइम पर यहाँ थे, तो देखना एक कोऑर्डिनेट x1 और x2 की हेल्प से ही तुम्हारी पोजीशन मैंने डिस्क्राइब कर दी, है ना। तो इस तरह की जो मोशन होगी हमारी क्या कहलाएगी, 1D मोशन। चलो दूसरी बात, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करता है बेटा, है ना, तो वो क्या होती है, 1D मोशन ही होती है ना। इस मोशन का बेटा दूसरा नाम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन भी इसी का नाम है। ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है बेटा, तो ये सीधा ही गिरेगा ना, है ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी एक अलोंग द सेम लाइन है ना, देखना अलोंग द लाइन इसकी जो मोशन है, समझ में आई बात, पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, अलोंग द सेम लाइन है, तो ये कौन सी मोशन है, 1D मोशन है। तो 1D मोशन समझे, जो एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकती है और जो सेम अलोंग द एक लाइन होती है, तो उसको कहते हैं हम 1D मोशन। ठीक है, चलो भाई, तो ये है हमारी। अब दूसरी आई बेटा 2D मोशन, सेम चीज़ है, यानी बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, दो कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी पोजीशन को, तो उसको कहते हैं 2D मोशन। जैसे देखो जरा बेटा, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ था थोड़ी देर पहले, ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस है, तो ये x1 और इधर से ये y1, तो इसकी जो पोजीशन होगी तो क्या होगी, x1 और y1 होगी। थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया बेटा, है ना, तो इसकी जो पोजीशन होगी ये यहाँ पे x2 और ये y2, तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट इसके x2 और y2। क्यों ऐसा मैंने दो कोऑर्डिनेट क्यों लिए, क्योंकि हमारा बेटा ये जो पोजीशन है इसकी x एक्सिस में भी चेंज हो रही है और y एक्सिस में भी चेंज हो रही है ना। तो ये क्या है, 2D मोशन, क्योंकि दो डायरेक्शन में होती है। एक एग्जांपल समझते हैं बेटा, जैसे सपोज करो ये रोड है ना, तुम ऐसे चल रहे हो बेटा, ये तुम चल रहे हो और पीछे से क्या आया, ट्रक आया। अब ध्यान से देखो जरा,
ये पीछे से ट्रक आया है और ये हॉर्न देने लगा तुमको, क्या तुम एकदम से जंप कर जाओगे? नहीं, तुम क्या करोगे, आगे भी बढ़ोगे और बेटा साइड भी हो जाओगे। अब देखना जरा, ये आगे भी बढ़े और साइड में भी हो गए, आगे एक डायरेक्शन और ऊपर दूसरी डायरेक्शन, तो 2 डायरेक्शन में चले कि नहीं चले, बोलो। तो यही है हमारी 2D मोशन। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल हमने क्या लिखा है, ए कार मूविंग अलोंग ए जिग जैग पाथ, क्योंकि बेटा जब कार रोड पर चलती है तो बेटा उसके आगे सामने कुछ आ गया, तो मान लो ये सामने कुछ ऑब्स्टिकल है, तो ये बेटा देखना आगे भी बढ़ेगी और साइड में भी हो जाएगी। तो दोनों एक्सिस में चली ना, आगे भी चली और बेटा नीचे भी चली, तो 2 डायरेक्शन में चली ना, तो ये कौन सी मोशन है, 2D मोशन है। ठीक है, अब जब इस तरह की मोशन को बेटा कितने कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, फिर बेटा तीसरी ऑब्वियस सी बात है, तीसरी तो तुम अपने आप ही अंदाजा लगा लोगे ना, कौन सी है बेटा, 3 डायमेंशन मोशन। ऑब्वियस सी बात है, इसमें 3 डायरेक्शन में यानी 3 एक्सिस पर मोशन होगी। इसका एग्जाम्पल बताओ बेटा सबसे पहले, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, अगर आजकल किसका सीजन है, 15 अगस्त है ना, तो 15 अगस्त में क्या करते हो, पतंग उड़ाते हो। पतंग देखो बेटा ऊपर भी जाती है कि नहीं जाती है, और बेटा लेफ्ट राइट भी जाती है, तो ऊपर गई 1 एक्सिस, लेफ्ट राइट गई 2 एक्सिस, और आगे भी तो जाती है दूर हमसे, तो 3 एक्सिस। तो फ्लाइंग ऑफ काइट हमारा 3D मोशन का एग्जाम्पल है। हवाई जहाज की जो हमारी फ्लाइट होती है बेटा, फ्लाइंग है ना, तो वो क्या होगी, वो भी हमारी क्या है, 3D मोशन है, क्योंकि हवाई जहाज सीधा भी जाता है, आगे भी जाता है, लेफ्ट राइट भी जाता है, और बेटा क्या है, दूर भी जाता है ना। तो तीनों हमारी एक्सिस पे उसकी मोशन रहती है। ये हमारी जो अगर बात करें जैसे कि इसमें क्या होगा, ये एक्स है, ये वाई है, और ये बेटा इधर क्या होता है, अगर मैं बात करूँ जेड होता है, तो कोई पोजीशन होगी पहले हमारी उसकी x1, y1 और z1, है ना। ये फिर यहाँ से वो कहीं पे बेटा दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ पे उसकी जो पोजीशन होगी x2, y2 और बेटा z2। ठीक है, तो हम उसकी जो पोजीशन है कुल मिला के क्या करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ फ्लाइंग ऑफ काइट, हमारा उसका एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ एरोप्लेन हमारा उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बेटा अगर मैं बात करूँ कि हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा कुछ टर्म्स की, तो टर्म्स की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है बेटा, क्या आता है, डिस्टेंस। क्या आता है बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता क्या है, जरा बताओगे डिस्टेंस क्या होता है, हम साथ साथ ही कर लेंगे। तो डिस्टेंस है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्या बोला, हाँ रामकली रहने दो, कुछ भी बोलता रहता है तू। अब बेटा सपोज करो अगर हम बात करें, देखो मान लो बेटा ये है तुम्हारा स्कूल, है ना, और ये है तुम्हारा घर। ओके, अब हम बेटा जब स्कूल से तुम घर से तुम निकलते हो तो पहले ऐसे मुड़े ऐसे मुड़े ऐसे मुड़े तब यहाँ पे पहुँचे, है ना, सीधा तो है नहीं। तो ये मान लो कितना हुआ, 100 मीटर ये हुआ, ठीक है, और बेटा 50 मीटर ये, फिर 100 चले, फिर 50 चले, और ये फिर हम बेटा कितने चले, 100 मीटर चले, ये फिर स्कूल आ गया, इतना नज़दीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस की पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अगर मैं बात करूं बेटा जो पाथ हमने ट्रेवल करते समय यूज करा उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, जरा ऐड करो बेटा। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं हम, डिस्टेंस क्या होगा, 100 बेटा, फिर 50, फिर 100, फिर 50, फिर 100, तो बेटा कितना हो गया ये टोटल बेटा, 400 मीटर। कितना हो गया हमारा, 400 मीटर। आई बात समझ में। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। आई बात समझ में, यानी इसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। दूसरी बात क्या आई बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा, मीटर है। हम इसको किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। एसआई स्टैंडर्ड जो यूनिट है हमारी क्या है, मीटर है। अब साथ में हम बेटा डिस्प्लेसमेंट भी समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बचपन से डेफिनेशन पढ़ता रहे 9th क्लास से, कि अगर मैं बात करूँ
शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे तुम बेटा जब यहाँ से अपने स्कूल से घर वापस जाओगे, अगर तुम्हारे पास पंख होते हैं ना कुछ के पास, तो यस, तो होते हैं ना, किसके पास होते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो पंख किसके पास होते हैं बेटा, किसी के पास, मान लो तुमने लगा लिया भाई, इंजीनियर बन गए, तुमने अपने को लगा लिया पंख, तो तुम क्या करोगे बेटा, स्कूल से जब घर जाओगे, क्या गलियों में को जाओगे, नहीं, हम क्या चलेंगे, सीधे जाएंगे, है ना, सीधे जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे आसान वही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, स्कूल की छत पे चढ़ेंगे और घर की छत पे जाके क्या कर देंगे, लैंडिंग कर देंगे सीधी, और वहीं पे उतर जाएंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो तुम सीधे यहाँ से यहाँ पे चले जाओगे। आई बात समझ में, चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यही क्या होगा हमारा बेटा, यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे एक है पंगा क्या है कि अगर हम बात करें बेटा, इसमें तुम उधर ना गए, तुम मान लो लेफ्ट में ना जाके मान लो राइट में चले गए किसी, है ना, इस डायरेक्शन में ना जाके बेटा इसमें चले गए, तो क्या तुम अपने घर पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। तो यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ओके सही है, लेकिन इसमें क्या होगी, एक डायरेक्शन भी होगी, है ना, तभी तो अपने घर पहुंच जाओगे। समझ में आई बात भाई। तुम लेफ्ट में उड़ना था, तुम उड़ गए राइट में, बोलो, तो इसमें क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, तभी ये करेक्ट होगा। तो हमें इससे पता चला शॉर्टेस्ट तो होता है, तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे कितना होगा जरा बताओ मुझे। अगर मैं इसमें वो करूँ तो कितना आएगा बेटा, 300, कितना आएगा, 300 मीटर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ यही है। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि याद करो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं बेटा हम, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है यानी वैल्यू, और एक डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन। तो यानी जब हम कभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बेटा हम बात करेंगे किस चीज़ की, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की भी बातें करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बात और कह सकते हैं कि बेटा डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हम एक दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन को भी हम बेटा डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में, चलो भाई। अब अगर हम बात करते हैं बेटा कुछ इनमें डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस के लिए बेटा हम करते हैं एक, देखो अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, तो हमने समझ लिया कि जो कभी भी जो डिस्टेंस होगी हमारी, क्या डिस्टेंस कभी भी हमारी बेटा डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो अगर मैं बात करूं जो डिस्टेंस है हमारी बेटा, वो हमेशा बड़ी रहेगी डिस्प्लेसमेंट से के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। चलो, और डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या रहेगा बेटा, छोटा रहेगा, बड़ी रहेगी बराबर रहेगी, ये छोटा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, किससे, डिस्टेंस से, इसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, है ना। चलो दूसरी बात अगर हम बात करते तो डिस्टेंस होती है बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और बेटा जीरो, ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ये मेन हमारा डिफरेंस है। जरा कुछ हम और एग्जांपल से समझते हैं बेटा। देखो मान लो एग्जांपल लेते हैं हम कि एक मान लो ये बेटा एक सर्कुलर पार्क था, ठीक है। तुमने यहाँ से ए बी और जिसकी रेडियस क्या थी बेटा हमारी, मान लो 7 मीटर थी, ओके। तुमने यहाँ से ए से बी पर गए, है ना। पहला जो क्वेश्चन है ए टू बी के लिए बताना है। ज़रा बताओ मुझे, अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमने क्या पढ़ा,
लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी पाई आर। टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2 पाई आर, है ना। तो ये कितना होगा हाफ है तो पाई आर होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22, पाई की वैल्यू 22/7 गुना में 7, तो कितना आ जाएगा बेटा 22 मीटर। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई अगर हमारा बेटा देखना शॉर्टेस्ट पाथ तो ये हो क्योंकि तुम उड़ के जा सकते हो, है ना। तो कितना होगा यस डायमीटर के बराबर यानी 7 + 7 यानी 14 मीटर। आई बात समझ में, ठीक है। चलो तो बेटा हमें ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट किसकी, स्पीड की। क्या कर लेते हैं स्पीड की बात कर लेते हैं। अब स्पीड क्या होती है, अब देखो सब बता देंगे स्पीड क्या होती है। सर तेज भागना, हाँ स्पीड है, बिल्कुल सही है, तेज भागना स्पीड है, लेकिन डिफाइन करो उसको भाई। यानी तुम सोचो, मान लो ये बेटा हमारे पास क्या है मार्कर है ना, पेन है, और ये बेटा एक तो देखो ये धीरे धीरे चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको अब लगे 3 सेकंड, ठीक है, और वापस आने में 1 सेकंड। तो हम क्या कहते हैं पहले स्पीड जो थी इसकी क्या थी कम थी, और बाद में जब वापस आए क्या थी धीरे थी। तो क्या हुआ देखना, ये यहाँ से यहाँ तक गया पहले केस में, तो इसने धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करी, और बाद में क्या हुआ वो एकदम से आया तो इसने इस टाइमली मतलब बहुत तेजी से अपनी पोजीशन चेंज करी, तो उसको कहते हैं हम बेटा स्पीड, इसी को कहते हैं स्पीड। आई बात समझ में। देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम बोलते हैं क्या बेटा स्पीड। वेरी गुड, यही है। तो इट इज इक्वल टू, अगर हम इसको बात करें एक जनरल फॉर्मूले की, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी अगर मैं बात करूं बेटा स्पीड की तो क्या होगा, हमने डिस्टेंस अपॉन में बेटा टाइम टेकन, ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा, है ना, टाइम टेकन, ये हमारा हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला। और जो स्पीड होगी हमारी वो भी बेटा क्या होगी हमारी, क्या होगी स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। आई बात समझ में। और दूसरी बात क्या होगी हमारी, जो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी बेटा, देखना डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, और बेटा टाइम का क्या होता है पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हमारी इसकी स्पीड बन गई, एसआई यूनिट बन गई। आई बात समझ में। तो अब हम बेटा क्या करते हैं स्पीड की टाइप पढ़ेंगे, है ना। तो स्पीड की टाइप की अगर हम बात करें बेटा, क्या कह रहे हो सर स्पीड की भी टाइप होती है बिल्कुल। जैसे एक तो तुम स्कूटी चलाते हो, एक मैं स्कूटी चलाता हूँ। तो स्कूटी चलाते हैं तुम कैसे चलाओगे, मैं कैसे चलाऊंगा, पहले ये समझते हैं। मैं कैसे चलाऊंगा भाई, चलाऊंगा, यानी मेरी जो स्पीड रहेगी वो बेटा क्या रहेगी बहुत ही कांस्टेंट रहेगी, यानी मैं धीरे धीरे आराम से चलाऊंगा। लेकिन तुम कैसे चलाओगे, घर से चले धीरे धीरे जब तक पापा देख रहे हैं, है ना। जैसे ही टर्न लिया तुमने ऐसे करते हो ना, यस। तो स्पीड भी अलग अलग टाइप होती है। तो एक बार समझते हैं बेटा स्पीड की टाइप को। तो पहला हुआ हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। और इसके बाद एक और होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें बेटा, ये हुआ हमारा कि जैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल बेटा लेते हैं। मान लो ये एक पोजीशन थी ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। तुमने बेटा ए से बी पर जाने पे कितने लिए बेटा 10 सेकंड लिए, कितने 10 सेकंड, यहाँ पर भी 10 सेकंड और यहाँ पर भी 10 सेकंड। तो और ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी बेटा 100 चले तुम, यहाँ पर भी 100 मीटर, यहाँ पर भी कितना चले बेटा 100 मीटर चले, और यहाँ पर भी कितना चले 100 मीटर चले, और यहाँ पर, ठीक है। तो देखना जरा, ये सेम वो है कि तुमने हर 10 सेकंड बाद अपने डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो क्या आता है 100 मीटर चलते हो, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो हर बार। 10 सेकंड बाद तुम रोकते हो, घड़ी देखते हो अपनी स्कूटी की, अपनी घड़ी देखते हो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो 100 मीटर, फिर अगले 10 में फिर 100, फिर अगले 10 में फिर 100। तो ये हमारी होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यानी अगर मैं बात करूँ 40 की स्पीड पे अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हारी स्पीड जो है 40 ही है ना। तभी तुम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो यही है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। देखो एन ऑब्जेक्ट
इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस, ध्यान से देखो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, फिर आया बेटा हमारा वेरिएबल स्पीड यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम यही बेटा, अगर तुमने फिर देखते हैं इसको, ध्यान से देखो, ये ए था, ये बी था, मान लो 4 स्टॉपेज देखे, तो पहले 10 सेकंड में तुम 100 चले, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर। लेकिन अगले 10 सेकंड में देखा जाम लगा हुआ था, तुम्हारी स्पीड कितनी होगी बेटा, मान लो 50 मीटर हुई, है ना, मतलब सॉरी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 50 मिनट। फिर अगले 10 सेकंड में बेटा, अगले 10 सेकंड में फिर तुमने क्या करा, स्पीड तेज करी, मतलब तेजी से चले, तो क्या हुआ, 150 मीटर चले। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन तुमने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो हर बार क्या है, अलग अलग है। यानी अगर मैं बात करूँ जनरल की, तो यहाँ पे 100 की स्पीड थी नॉर्मल, यहाँ पे तुम्हारी धीरे स्पीड हो गई और यहाँ पे तेज स्पीड हो गई, है ना। यानी अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, अलग अलग हम सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट इज कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस अलग अलग हो और टाइम सेम हो तो हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलो भाई, अब आई बात हमारी एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या, अब तुमने धीरे चले, तुम तेज चले, हमें कोई मतलब नहीं है। तुमने बेटा मान लो 300 मीटर की डिस्टेंस, है ना, 30 सेकंड में ट्रेवल करी, दोनों के केस में 30 सेकंड से ट्रेवल करी, उसमें भी और इसमें भी, है ना, यूनिफॉर्म में भी और नॉन यूनिफॉर्म में भी। तो हमें इससे मतलब नहीं है तुम धीरे थे तेज थे, बस हमें मतलब है टोटल डिस्टेंस कितने समय में वो ट्रेवल करी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, चलो, तो अब बेटा हमारी है ये स्पीड की टाइप। एक और हमारी बचती है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथी जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो इंस्टेंटेनियस नाम से पता चल रहा है ना, देखो बेटा इंस्टेंट क्या लिख रहा है, इंस्टेंट। यानी अब तुम पहले, सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं हम। मान लो तुम बेटा स्कूटी चला रहे हो, अपनी बाइक चला रहे हो, पीछे तुम्हारे पापा बैठे हैं और उन्होंने कहा बेटा स्पीड कितनी हुई है ना, तो तुम देख के तुरंत बता देते हो ना, पापा 60 की स्पीड है। तो जो तुमने वो स्पीड बताई वो हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यानी जो हमारी बाइक का जो ओडोमीटर है, जो मीटर है बेटा स्पीड नापने वाला, वो हमारी क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। ना वो एवरेज बता रहा, ना वो नॉन यूनिफॉर्म, वो बता रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी वो स्पीड जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर होती है उसको कहते हैं हम बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जब तुम देखो, जरा देखो ध्यान से, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम बेटा, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, भाई जब तुम पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हो तो टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत छोटा सा होगा ना, है ना। ओके, चलो, अब इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला जो पढ़ा बेटा स्पीड का जनरल फॉर्मूला हमारा पढ़ा कि अगर किसी ने पोजीशन चेंज करी होगी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, और इसको हमने कैसे लिखा था, डेल लिखते हैं, डेल x अपॉन में डेल t। तो ये बेटा हमने जनरल फॉर्मूला एक पढ़ लिया। यानी अगर मैं बात करूँ चेंज इन पोजीशन, जो कितना चेंज हुआ है, और ये बेटा कितना टाइम लगा है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं बेटा इसको, अब देखना डेल टी को अगर मैं इसमें लिमिट लगा देता हूँ, देखना जरा ध्यान से, v इजिकल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल एक्स बटे में डेल टी। देखना इसमें हमने क्या बना दिया, इसको बेटा लिमिट लगा दी कि डेल टी, टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा होगा तभी तो कोई इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम बनेगा ना, यस। तो ये बन गई हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम इसको लिखते कैसे हैं बेटा, जब डेल हमारा चेंज बहुत छोटा सा हो जाता है तो हम डेल को क्या कर देते हैं, डी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, डी में। यानी अगर मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ये भी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ही था इंस्टेंटेनियस का, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी। आई बात समझ में। और ये जो डी है वो क्या होता है बेटा हमारा, डिफरेंशिएशन। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालेंगे न्यूमेरिकल्स में।
तो याद रखो, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा होता है तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा होता है डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में, और डी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिफरेंशिएशन को। अब हमें इसके न्यूमेरिकल करने के लिए बेटा क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन को सीखना होगा। जिसको डिफरेंशिएशन आता है बहुत अच्छा, नहीं तो वो बेटा बेसिक मैथ की क्लास को वीडियो एक बार देख ले, ठीक है, उसको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो बेटा ये हमारी थ्योरेटिकल पार्ट होगी, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट सारे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सब लोग इसको रिवाइज कर लेना, है ना, और तब तक सब्सक्राइब भी कर दो, और अगली वीडियो हम बनाते हैं और तुम देखते रहो बस, ठीक है।